Morning dear students, welcome to EVS class. Open your book, chapter number 12, evaporation and condensations. इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज हमारा चैप्टर है आज 12 evaporation and condensations. ओके, इसका मतलब होता है हमने पढ़ा था आपको evaporation का मतलब होता है वाष्पीकरण, ठीक है, और कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन। जैसे कि हमने आपके लास्ट चैप्टर में किया था ना, कैसे जो वाटर था वो उसकी 3 फॉर्म्स थी। जैसे कि पहला था सॉलिड, फिर था आपके लिक्विड और गैस, है ना। तो वही कुछ इसमें मिलता जुलता है इसमें कुछ। तो हम रीडिंग करते हैं इस चैप्टर की, आपको पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। वी हैव लर्न इन द लास्ट चैप्टर दैट वाटर एग्जिट इन 3 फॉर्म्स। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में, आपको पता है ना, रीडिंग की थी, हमने पढ़ा था। तो उसमें जो वाटर की 3 फॉर्म्स बताई थी, तो वो कौन कौन सी थी? फर्स्ट थी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 फॉर्म्स किसकी थी? वाटर की, ठीक है। फिर आपके था वाटर इन लिक्विड फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बिगिंस। जो वाटर है सभी कैसा है? वो लिक्विड है। जो वाटर है उसका फॉर्म कैसा है? लिक्विड है, ठीक है। तो लिक्विड फॉर्म में है वाटर। तो जो वही है, वाटर है जो लिक्विड फॉर्म में है। तो जो लिक्विड मतलब होता है तरल पदार्थ, एकदम पानी की तरह जो आप देखते हो, तरल रूप में पानी यानी वाटर सभी जीवों के लिए क्या होता है? इम्पॉर्टेंट होता है। लिविंग जो थिंग्स होती है ना, सभी जीवित प्राणी, उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है क्या? वाटर। इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड फार्मिंग एक्सेट्रा। अब हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? देखो, वाटर को हम यूज़ किससे कैसे करते हैं? जैसे ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए, बाथिंग के लिए, नहाने के लिए, मतलब वॉशिंग, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, फार्मिंग जो फार्मर होते हैं वो अपने फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह यूज़ आता है। वाटर एग्जिट इन द सॉलिड फॉर्म एज आइस, स्नो एंड ग्लेशियर। अब वाटर देखो किस तरह से है, आपको मैंने बताया था। सॉलिड जो होता है उसे हम बोलते हैं ठोस, जो ठोस चीज़ होती है ना। तो आइस के रूप में है, स्नो के रूप में है और ग्लेशियर के रूप में है, ठीक है। तो जो देखा है ना आपने, वाटर किस किस रूप में है? आइस जो वाटर है बर्फ़, स्नो यानी होता है हिम, एंड ग्लेशियर जो हिमनाद होते हैं, तो के रूप में, ठोस रूप में विद्यमान है क्या? वाटर। वाटर एग्जिट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एज वी सी इट इन रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड टैप वाटर। अब क्या होता है, आपने वाटर देखा है, तो जो वाटर है वो तरल रूप यानी लिक्विड फॉर्म में है। जैसा कि हम इसे कहाँ देख सकते हैं? एज वी सी, आपने क्या देखा है? रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में और टैप वाटर, जो हमारे घर में पानी आता है वो, ठीक है। वाटर इज़ प्रेजेंट इन एयर एंड इन आवर ब्रीथ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर विच वी कैन नॉट सी। अब क्या होता है, जो वाटर है हवा में और हमारी सांस में जल वाष्प के रूप में मौजूद होता है। लिखा हुआ है ना, एयर एंड इन आवर ब्रेथ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जो वाटर है वो हवा में और हमारी सांसों में जल वाष्प के रूप में मौजूद हो सकता है, जिसे हम देख नहीं सकते, विच वी कैन नॉट सी, हम इसे देख नहीं सकते। अब आपके आता है वाटर एज सॉलिड, वाटर एज लिक्विड और वाटर एज वाटर वेपर। सॉलिड यानी देखो बर्फ़ के रूप में, ठोस रूप में। लिक्विड जो आपके रिवर और पॉन्ड्स वगैरह में होता है, लिक्विड यानी पानी की तरह तरल रूप में। वाटर वेपर जैसे कि धुआं निकल रहा है, तो इसे जल वाष्प बोलते हैं, इसे हम वाटर वेपर बोलते हैं। नेक्स्ट आपके आता है वाटर चेंज इट्स फॉर्म, एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, ठीक है। तो जो वाटर है अपना क्या होता है, अपना इसकी फॉर्म चेंज होती रहती है वाटर की। तो देखो कैसे होती है वो, जैसे मैंने बताया आपको, वेपोरेशन यानी वाष्पीकरण एंड कंडेंसेशन मतलब होता है संघनन, ओके। तो देखो, हैव यू एवर वंडरेड हाउ डज वेट क्लोथ्स ड्राई इन द सन। अब देखो क्या होता है कि आपने कभी सोचा है कि गीले कपड़े
जो होते हैं वेट यानी गीला। तो गीले कपड़े कैसे सूखते हैं, कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा ना कि गीले कपड़े धूप में कैसे सूखते हैं। तो देखो, व्हेन इट रेन्स अ लॉट ऑफ वाटर कलेक्ट ऑन द रोड्स फॉर्मिंग पुडल्स। जो क्या होता है, जो बारिश होने पर सड़कों पर क्या हो जाता है, पानी जमा हो जाता है। जब बारिश होती है तो क्या हो जाता है, सड़कों पर क्या हो जाता है, पानी जब कलेक्ट ऑन द रोड्स, पानी जमा हो जाता है, जिससे क्या बन जाते हैं, पडल, जो कि गड्ढे बन जाते हैं। व्हेन द सन कम आउट, जब सन आता है, वाटर फ्रॉम द पुडल्स डिसअपेयर। ठीक है, तो वो क्या फिर क्या होता है, जब सन आता है तो क्या हो जाता है, वहाँ से जो गड्ढे वगैरह जो होते हैं, पॉन्ड वगैरह, तालाब वगैरह, वहाँ से का पानी सूख जाता है। वेयर डज द वाटर गो, अब देखो पानी कहाँ गया। वाटर इन बोथ द केस चेंज इनटू वाटर वेपर द मिक्स विथ एयर। अब क्या होता है, दोनों की स्थितियों में जल वाष्प में परिवर्तित होकर वायु में मिल जाता है। जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, दोनों की स्थितियों में जल वाष्प का रूप ले लेता है। किसका, वाटर वेपर का। उसमें मिक्स होकर कहाँ चला जाता है, वायु में मिल जाता है, यानी एयर में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट है आपके वाटर चेंज इट फॉर्म्स। अब क्या होता है, जो वाटर है वो अपना रूप बदलता रहता है। व्हेन वाटर इज हीटेड इट चेंज इनटू वाटर वेपर। जो क्या होता है, जब पानी को हीट यानी गर्म किया जाता है तो किसका रूप ले लेता है, वाटर वेपर का, मतलब जल वाष्प का। इन द अबाव केस द वाटर प्रेजेंट इन द वेट क्लॉथ्स इज इन द लिक्विड फॉर्म। फिर क्या होता है, बाकी स्थितियों में जब वेट यानी जो गीले कपड़े होते हैं ना, उनमें मौजूद जो पानी होता है वो लिक्विड रूप में होता है। ओके, ठीक है। इट गेट्स हीटेड बाय द सन एंड चेंज इट्स फॉर्म लिक्विड टू वाटर वेपर। फिर जब क्या होता है, जब जो सन होता है वो क्या हो जाता है, हीटेड यानी जो गर्म हो जाता है सूर्य। जैसा कि मैंने बताया था, गेट्स हीटेड बाय द सन, जब जो सन है वो कैसे हो जाता है, बहुत हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। फिर क्या होता है, एंड चेंज इट्स फॉर्म लिक्विड। फिर जो वाटर होता है जो कैसा हो जाता है, वाटर जो, क्योंकि जब हम कपड़े धोते तो वो गीला रहता है, सूरज निकलता है तब हम क्या डालते ताकि वो सूख जाए कपड़े, लेकिन जब, क्योंकि उसमें पानी रहता है, ठीक है, वो लिक्विड में रहता है। फिर जब हम उसको धूप में सुखाते हैं तो वो कैसा, जल वाष्प बनकर उड़ जाता है, वायु में मिल जाता है, मतलब एयर में मिक्स हो जाता है। वाटर पेपर जो वेपर जो होता है जल वाष्प। ओके, तो यही इसमें दे रखा है कि जो वाटर है ना, लिक्विड रूप बदल कर जल वाष्प में बदल लेता है। द वेपर मिक्सेस विद द एयर एंड डिसअपेयर्स। फिर क्या होता है, वाष्प हवा के साथ मिल जाती है और गायब हो जाती है। ओके, नेक्स्ट लाइन है हमारी, हैव यू एवर सीन स्टीम कमिंग आउट ऑफ कीटल। स्टीम इज आल्सो कॉल्ड वाटर वेपर। अब क्या होता है, आपने कभी देखा है, जब हम जैसे कि ये केटल होती है, चाय वगैरह होती है, उसमें से भाप निकलती हुई आपने देखी होगी। तो आपने कभी जैसे इसमें लिखा हुआ है हैव यू एवर, तो क्या कभी आपने केटल में से भाप निकलते हुए देखी है? उसको हम क्या कहते हैं, सम स्टीम आल्सो कॉल्ड वाटर वेपर। उसको हम क्या कहते हैं, जल वाष्प कहते हैं। इट इज़ द गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर। फिर जो क्या होती है, ये जल का गैसीय रूप है। ये जल यानी जो वाटर है, उसका वाटर की जो फॉर्म है वो किस रूप में है, गैस रूप में। ठीक है, वाटर इन इट्स गैस फॉर्म इज यूज फॉर प्रोडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, रनिंग इंजन्स एंड स्टीम इन इलेक्शन। जो फिर क्या होता है, इसके इंजनों, लिखा हुआ है ना इंजन्स, इसके इंजनों में पानी और बिजली के उत्पादन चलाने के लिए किया जाता है। जो वाटर है उसका मतलब यूज़ कैसे किया जाता है, वाटर का यूज़ देखो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी किया जाता है,
और इंजन चलाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। और क्या किया जाता है, जो पहले क्या चलते थे, भाप के इंजन भी चलते थे, तो उनके लिए भी किया जाता है, ठीक है। स्टीम इनहेलेशन जो क्या होती है, गैस के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। चेंज ऑफ वाटर टू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वेपोरेशन, मतलब गर्म करने पर जल का वाष्प में परिवर्तन। चेंज ऑफ वाटर टू वाटर वेपर टू हीटिंग, जब हम क्या करते हैं, गर्म, जब जल को हम यानी वाटर को हम जब गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उसमें से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, भाप निकलती है, तो वो किस में चेंज हो जाती है, वेपोरेशन में। वेपोरेशन, जिस वेपोरेशन को हम बोलते हैं वाष्पीकरण, ओके, उसमें चेंज हो जाती है। वाटर वेपोरेट ऑल द टाइम बट इज वेपोरेट्स फास्टर व्हेन इट इज़ हीटेड और इट गेट्स हीटेड। फिर क्या होता है, वाटर है हर समय क्या हो जाता है, मतलब हर टाइम ऐसा होता है, लिखा हुआ है ना ऑल द टाइम, मतलब जो वाटर है हर समय क्या होता है, ऑल टाइम वाष्पित होता रहता है, ठीक है। लेकिन गर्म होने पर और या फिर गर्म होने पर तेज़ी से वाष्पित हो जाता है, ठीक है ना। जब वाटर क्या होता है, गर्म होता है, तो वो क्या होता है, जल्दी जल्दी वाष्पित, मतलब धुआं निकलता है ना उसमें से, उसका वो वाष्पित यानी वाटर वेपर होता रहता है, ओके, मतलब वेपोरेशन उसका चलता रहता है। नेक्स्ट पेपर आपको टर्न करना है। नेक्स्ट है आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपोरेशन, मतलब इसमें जो वाष्पीकरण होता है, वेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट है आपके वाटर वेपोरेट फास्टर व्हेन द टेम्परेचर इज़ हाई, मतलब जो इसका टेम्परेचर है हाई होने पर जो पानी है, वाटर है, वो तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो हाई होने पर जो वाटर है वो क्या हो जाता है, वेपोरेट हो जाता है, मतलब वाष्पित हो जाता है। तो देखो, टेक द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इनटू टू, हाँ, तो वाटर इनटू टू सॉकेट्स ऑफ द सेम साइज। अब आपको क्या करना है, ये टू आपको दिख रहे हैं सॉस, ये जो ऐसे आपको लेने हैं, टू सॉस लेने हैं, एक ही आकार के दो सॉस में समान, मतलब सेम अमाउंट में क्या डालना है, वाटर डालना है। ऐसे टू सॉस लेने हैं, सेम अमाउंट में उनमें पानी है ना, मतलब वाटर लेना है। कीप वन सॉस इन द सन एंड द अदर इन द सैड। फिर क्या करना है, एक जो ये ग्लास है ना, उसको तो है ना धूप में रखना है, सन के सामने रखना है, और दूसरी को सैड यानी छाया में रखना है। आफ्टर एन आवर you will find that there is less water in the saucer। अब फिर क्या होता है, आप 1 आवर के बाद देखोगे, मतलब 1 घंटे बाद आप देखेंगे कि धूप में जो गिलास रखी है उसका जो पानी है ना, वाटर है, वो कम हो गया। जो धूप के सामने है, सन के सामने, उसका जो वाटर है वो तो कम हो गया, और जो छाया में उसका जो वाटर है वो वैसा का वैसा ही सेम है, ठीक है। दस शोज दैट मोर वाटर हैज़ इवेपोरेट फ्रॉम द सोर्स पैलेस इन द सन। फिर आप देखते हैं कि फिर देखो, इससे पता चलता है कि धूप में रखा जो गिलास है उसमें अधिक पानी वाष्पित हो गया, क्योंकि हमने सन के सामने रखा था, जो उसका जो वाटर है वो वेपोरेट हो गया, मतलब वाष्पित हो गया। इट प्रूव्स दैट वाटर इवेपोरेट्स फास्टर व्हेन द टेम्परेचर इज़ हाई। इससे पता चलता है कि जो टेम्परेचर है वो हाई होने पर पानी क्या हो जाता है, वाटर क्या हो जाता है, तेज़ी से वाष्पित यानी वेपोरेट हो जाता है, ओके। क्योंकि जब सन का टेम्परेचर तो हाई होता है, अगर आप पानी का गिलास मतलब जो होता है वो, जैसे गिलास में पानी लेके आप वहाँ रख दोगे आप सन के सामने, तो वो क्या हो जाएगा, वेपोरेट हो जाएगा, मतलब वाष्पित होके हवा में यानी एयर में मिल जाएगा। जो आपने छाया में रखा वो गिलास सेम रहेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो जो वाटर है वो क्या हो जाता है, फास्टर वेपोरेट फास्टर, मतलब जल्दी वाष्पित हो जाता है। नेक्स्ट है आपके वाटर इवेपोरेट्स फास्टर व्हेन द एक्सपोर्ट्स सरफेस इज़ लार्ज। अब देखो, इसमें कुछ सतह दे रखी होती है, तो सतह क्या जो ये होती है ना, बड़ी होने के कारण, इसमें छोटी है, इसमें थोड़ी इसकी जगह ज़्यादा घेरी हुई है। तो क्या है, सतह बड़ी होने पर जो वाटर है वो भी क्या हो जाता है, जो वाटर है वो भी
फास्टर मतलब जल्दी से इवेपोरेट होता है। तो देखो, टेक टू वेट हैंकरशिप ऑफ द सेम साइज एंड फैब्रिक। फिर आपको क्या करना है, एक ही साइज़ के कपड़े को 2 गीले हैंकरचिप लेने हैं आपको, एक ही साइज़ में 2 गीले हैंकरचिप लेने हैं। फोल्ड ऑन हैंकरचिप इन हाफ। फिर आपको फोल्ड करना है, एक को हाफ करना है, ठीक है, एक को मतलब पूरा ही रखना है। पुट द हैंकरचिप ऑन अ टेबल। फिर आपको उसको जो हैंकरचिप है उसको क्या करना है, टेबल पर रखना है, ठीक है। फर्स्ट तो आपने एक ही साइज़ का हैंकरचिप लिया, फिर उसको एक को फोल्ड कर दिया हमने, ठीक है, मतलब इसको हाफ कर दिया और इसको हमने 2 बार मोड़ के रख दिया, मतलब हाफ हो गया। और जो हैंकरचिप है उसको टेबल पर रखना है, और जो सेकंड जो हैंकरचिप है उसको ऐसे जो टेबल है उस पर फैलाना है, ठीक है। स्प्रेड द अदर हैंकरचिप ऑन द टेबल। फिर आपको जो दे रखा है, स्प्रेड द अदर हैंकरचिप ऑन द टेबल। जो सेकंड वाला रुमाल है उसको आप है ना, मतलब हमने इसको तो टेबल पे रखा है, कुछ देर बाद आप देखेंगे, मतलब सॉरी, फिर इसको भी हमें क्या रखना है, टेबल पे ऐसे फैला के रखना है, ठीक है, इस हैंकरचिप को। फिर आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट द हैंकरचिप दैट वाज नॉट फोल्डेड इज ड्राइड एंड द वन दैट इज़ फोल्डेड इज स्टिल वेट। अब क्या होता है, बाद में हम मतलब कुछ टाइम बाद हम देखेंगे जो रुमाल जो हैंकरचिप है हमने फोल्ड किया था, ठीक है, वो तो कि जो मतलब जो हमने मतलब जो हमने फोल्ड नहीं किया था वो तो क्या हो गया, सूख गया, और जब हमने फोल्ड किया था वो क्या हो गया, गीला ही है, अभी तक गीला है वो, ठीक है। दिस प्रूव्स दैट वाटर इवेपोरेट फास्टर व्हेन द एक्सपोर्ट सरफेस एरिया इज़ लार्ज। तो मतलब क्या होता है, देखो जो ज़्यादा जगह होती है ना तो वहाँ पे तो क्या होता है, वो जल्दी अपना जो पानी है वो वाष्पित हो जाता है। जो बल्कि कम जगह वाली जो होता है ना तो वहाँ पे पानी क्या होता है, उसको वाष्पित नहीं कर पाता है। तो इसमें यही बता रखा है, जो बड़ी सतह होती है ना उसमें पानी क्या तेज़ी से वाष्पित हो जाता है, और जो छोटी जगह होती है वहाँ पानी तेज़ी से वाष्पित नहीं हो पाता है, इवेपोरेट नहीं हो पाता है। तो आपके हमने 2 फैक्टर्स देखे हैं इवेपोरेशन के, तो ये आपको अच्छे से रीडिंग करनी है चैप्टर की। अभी हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका थर्ड, इवेपोरेशन इज़ फास्टर व्हेन द एयर इज़ ड्राई, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, स्टे सेफ।